ARG न्यूज, हम सबकी आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता कल तारीख का बदतरीन दिन था और शायद आप ये समझते हों कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए होंगे। आज मोदी ने वादी के अंदर किसी मासूम का खून किया होगा, तो अगर आप ये समझते हैं तो बिल्कुल गलत है। आज मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद खिता, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इस आज़ाद खिते में एक अरसे से आपने देखा होगा कि मेहनत कशों के ऊपर भी लाठियां बरसाई जाती हैं। यहाँ ताजर अगर हक की बात करें तो उन्हें भी मारा जाता है। यहाँ वकला अगर हक के लिए निकलें तो उनके ऊपर भी लाठियां बरसाई जाती हैं। और कल जो दिन गुजरा है ये तो हद ही पार कर दी है इस हुकूमत ने कि शहूर की पुख्तगी, रूह की बालिदगी और सीरत की बुलंदी मुहैया करने वालों के खून से वो मट्टी भी सुर्ख हो गई। तो आज हमारे साथ हैं आसफ राठौर। आसफ राठौर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा आप इस वीडियो को मुलाज़ा करें तो फिर इससे आगे बात करेंगे। वालेकुम सलाम जी, ज़रूर। ये आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई आसफ साहब। जी बिल्कुल। ये कपवाड़ा की वीडियो नहीं, ये पुंछ की नहीं, ये दरगाम की नहीं, बल्कि मुजफ्फराबाद की है, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। तो आप इस पे क्या कहेंगे इस वीडियो देखने के बाद? देखें जी, सबसे पहली बात तो है जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, रूह की बालिदगी और सीरत की बुलंदी और इस तरह के बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज आपने इस्तेमाल की है। ये मेरे ख्याल से कोई भी जो रियासत की रिट को चैलेंज करेगी, कोई भी तंजीम हो, कोई भी अदारा हो, कोई ग्रोह हो, लोग हों, जो भी रियासत की रिट को चैलेंज करेगा और रियासत उसके साथ इसी तरह का सलूक करेगी। अगर उनके साथ जो है मुज़ाकरात नाकाम होते हैं या उनके जायज़ मुतालबात नहीं हैं, तो वो अगर आके इस तरह दारुल-खिलाफे में बैठ के और दूसरे लोगों का कारोबार डिस्टर्ब करेंगे और इस तरह से एहतजाज करेंगे, तो मेरे ख्याल से रियासत की रीट को चैलेंज करने वाले लोगों के साथ इसी तरह का सलूक होता है। तो सबसे पहली बात तो आप ये मुझे बताएं कि ये जितने भी उस्ताज़ा आए हुए थे आज, इनमें से क्या कभी किसी ने अपने जो स्कूल की छत नहीं होती उसके लिए कभी इन्होंने एहतजाज किया, जिसका साफ और सीधा सा जवाब होगा कि नहीं। इनसे कभी ये पूछें कि इन्होंने कभी ग्राउंड के लिए मुतालबा किया, इन्होंने कभी अपने स्कूल के अंदर लाइब्रेरी के लिए मुतालबा किया। जिन बच्चों को ये पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी नहीं है बल्कि रटा लगा के एक ऐसी फ़ौज जो इन्होंने तैयार की है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसको तो छोड़ दे, वो एक अलग पूरा टॉपिक है। और जिन बच्चों को ये पढ़ाते हैं पूरा दिन, उन बच्चों को पत्थरों पे बिठा के, टाट के ऊपर बिठा के पढ़ाते हैं। क्या कभी इन्होंने अपनी रियासत से, अपनी हुकूमत से ये मुतालबा किया कि हमारे बच्चों के बैठने का सही बंदोबस्त कर दें? क्या इन्होंने कभी ये मुतालबा किया कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चों को ये निसाबी किताबें पढ़ने के अलावा इल्म सिखाने के लिए किताबें मुहैया की जाएँ, लाइब्रेरी मुहैया की जाए जो हम बच्चों को सिखाएं? वो उसका साफ जवाब होगा कि कभी इन्होंने नहीं किया। क्या इन्होंने कभी इस बात पे एहतजाज किया है जो उस्ताद का काम होता है लोगों को एजुकेट करना, कि सफाई निसफ ईमान है, गो कि ये सोसाइटी का काम है, लेकिन ये उस्ताद का काम है बताना इन बच्चों को, दूसरे लोगों को? क्या इन्होंने कभी बल्दिया के किसी दफ्तर के आगे जाके एहतजाज किया है कि इनके स्कूल के इर्द गिर्द और इनके घरों के इर्द गिर्द और इनके अस्पतालों के इर्द गिर्द और इनके शहरों के इर्द गिर्द जो ये कचरे के ढेर पड़े हुए होते हैं, क्या उसके लिए कभी इन्होंने एहतजाज
किया कि इसको कोई साफ करे यहाँ से आके, जिसका साफ सवाल होगा कि जवाब होगा कि बिल्कुल कभी नहीं किया। लेकिन जब इनकी तनख्वाहें बढ़ाने का टाइम आए, जब इनको अपने स्केल चाहिए हों, जब इनको अपनी मराद बढ़ानी हो, तो ये डंडे लेके खड़े हो जाते हैं, ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। मैं समझता हूँ असातिज़ा का ये काम नहीं है कि वो रोडों पे निकले, और सबसे पहला काम आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ये करना चाहिए कि जितनी भी असातिज़ा की तंजीमें, किसी दूसरे इदारे की भी तंजीमें, जंगलात की है, असातिज़ा की है, वापटा की है, वो बरकियात की है, जिसकी भी कोई तंजीम है, उन सारी तंजीमों को ख़त्म करना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं रवाज नहीं है ये तंजीमों का जो हमारे यहाँ चल पड़ा। और जब इनकी आप इलेक्शन कैंपेन देखें, इन्होंने सदर और जनरल सेक्रेटरी अपना जो मुंतखब करना होता है, तो इतनी बड़ी इलेक्शन कैंपेन जो है अमेरिका के सदर की नहीं होती, जो ये इलेक्शन कैंपेन चला रहे होते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। आसिफ राठौर साहब, मैं आपको हुकूमत का तर्जमान समझूं? नहीं, मैं हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ जी, ये सही बात है जो मैं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। ये नहीं, आपको ये रियलिटी लगती है? मुझे एक बात आप बताएं कि जब ताजर, जब कोई गरीब आटे के लिए एहतजाज करता है तो तब भी लाठियां बरसाई जाती हैं, जब कोई मेहनत कश खड़ा होता है तब भी लाठी बरसाई जाती है। ये रियासत है या डायन है? मुझे सवाल नहीं, मुझे बताए ना, इस कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन हुआ, इसमें कौन सा गरीब बेचारा निकला जिसने आगे वहाँ पे एहतजाज किया? सॉरी, ये रावलाकोट जो एहतजाज हुआ, आटा महंगा, वो तो सब्सिडी उन्होंने कम कर दी हुकूमत ने, तो उन्होंने आके एहतजाज किया रावलाकोट के अंदर, उनके मुज़ाकरात नाकाम हो गए, और उसके बाद एक जगह पे वो एहतजाज था। वो रेड़ा में भी था ना, आपने रेड़ा में भी देखा है। ये रिट चैलेंज की ना उन्होंने, रियासत की रिट चैलेंज की। सर, पूरा मन एहतजाज रिट चैलेंज करना नहीं होता। नहीं, पूरा मन एहतजाज ये नहीं होता जी। आप सड़कें ब्लॉक कर लें, आप किसी मरीज को ना जाने दें, आप अदारों की गाड़ी को ना गुजरने दें, आप लोगों को डिस्टर्ब करें, लोगों का कारोबार बंद करवाएं, आप सरकारी इमलाक को तोड़ें, ये कौन सा आप कहते हैं जी कि पूरा मन एहतजाज? ये पूरा मन एहतजाज होता है आप सरकारी इमलाक को तोड़ें, ये पूरा मन एहतजाज होता है आप सड़कें ब्लॉक करके बैठ जाएं, ये पूरा मन नहीं सुनने मेरी, ये पूरा मन एहतजाज होता है कि आप लोगों की जो गाड़ियां रोक के खड़ी कर दें, और पूरा दिन लोग जो अखबार होते हैं, एक जिला से दूसरे जिला में जाने वाले जो लोग हैं उनको भी आप ख्वार करें, और बच्चे जो स्कूल वाले हैं उनको भी जलील करें, ये पूरा मन एहतजाज होता है आपके? सर, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, आप वो चेक करें जरा कि ये लोग जो हवेली से आए हैं, ये बर्फ को काट के आए हैं, जो सर्दी में आए हैं, ये किसी आराम के लिए तो मुजफ्फराबाद नहीं आए हैं ना। दिखाएं जी, ये जरा चेक करें, आप ये वीडियो चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महमूद गली के मुकाम पे, जहाँ शदीद बर्फ़बारी है। तो कामरान मिर्ज़ा साहब के साथ ये कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे, तो आप इनकी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम साज़ा कराम खैरियत से होंगे और सुकून से इस वक्त अपने घरों में मौजूद होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम महमूद गली के मुकाम पर मौजूद हैं, और मौसम की ये शिद्दत भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आसम साहब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई हैं, लेकिन ये बर्फ़, ये मौसम और ये मौसम की शिद्दत, ये हमारे हौसले हरगिज़ पस्त नहीं कर सकती। हमारे साथ गाड़ियों में साथियों की कसीर तादाद, और हमारा ये काफ़िला यहाँ पे रवां दवां है, और इंशाअल्लाह हम मुज़फ़्फ़राबाद, चाहे हमें यहाँ से पैदल भी चलना पड़ा तो हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच के ही दम लेंगे। अपने मुतालबात के लिए, अपने जायज़ हकूक़ के लिए हम हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे। आज हम पैदल नीचे से ट्रैवल करके तकरीबन आधे पौने घंटे से यहाँ तक पहुँचे, और आगे फिर हमारी गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। और इस वक्त ये आप देख सकते हैं मेरे साथ जो बाकी साथी कुछ गाड़ियों से उतरे, कुछ सर्दी के मारे गाड़ियों से नीचे नहीं उतर रहे। तो रहमत साहब ये मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त इनका आप ये ड्रेस देखें, जो पैदल चल के यहाँ पहुँचे, तो आप इस वक्त सूरत हाल का खुद अंदाज़ा लगा लें देख के कि साजा का इस वक्त जज्बा कैसा है और ये जोश कैसा है। जी रहमत साहब कुछ कहना चाहेंगे? रहमत साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मिर्ज़ा साहब, हम कश्मीर जिला कर निकले हैं, चाहे किस तरह की भी रुकावटें, जिस तरह की भी शदीद बर्फ़बारी हो, हमने अब रुकना नहीं है। हम अपने हुकूक की जंग बहुत ज़्यादा जंग लड़ेंगे, और लड़ते लड़ते अगर हमारी जान भी जाती है तो हम जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बात ये है कि ये ब्यूरोक्रेसी और वज़रा ने जो अपने अलाउंसेस बढ़ा लिए और हमारी मुतालबात इसी तरह रखें, तो इस तरह हम होने नहीं देंगे। ये बर्फ़, ये मौसम की शिद्दत, ये हमें रोकेगी नहीं, ना रोक सकती है। हम दारुल खिलाफे में जाकर दम लेंगे, और हम अरबाब इक़्तिदार से पूछेंगे कि क्या सोच कर उन्होंने हमें क्या समझा उन्होंने, तो हम आगे बढ़ेंगे जी। फ़िलहाल वक्त की रुकावट है, लेकिन ये रुकावटें हमें तो आप ये जिस तरह से देख सकते हैं, ये मशीन वगैरह को हमने अभी बुलवाया है,
हमारी रिक्वेस्ट पे हम शुक्रिया अदा करते हैं PWD का, और ये हमारे साथी जो यहाँ पे इस वक्त यहाँ मशीन लेके आए। सड़क खुलवाने की इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है रोड खुलवा के, यहाँ पे कुछ और भी गाड़ियाँ पीछे फंसी हुई हैं, लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, चूँकि जैसा कि आप जानते हैं हवेली एक दूर दराज इलाका है और यहाँ लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसलिए कोशिश हमारी इस वक्त यही जारी है कि सड़क को किसी तरीके से खुलवाया जाए, हमारी गाड़ियाँ भी पास हों और दीगर जो मुसाफिर यहाँ पे फंसे हुए हैं तो वो गाड़ियाँ भी यहाँ से पास हों। तो आप तमाम अहबाब का देखने के लिए शुक्रिया, और उम्मीद है कि आप भी कोशिश करेंगे निकलने की। जो आज नहीं निकल सकते लोग वो कल, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो कल ज़रूर निकलें। शुक्रिया कामरान साहब, नियामत साहब। आपने वीडियो मुलाजा फरमाई सर। जी बिल्कुल, मैंने वीडियो देख लिया। तो ये किस काम के लिए आ रहे थे जी? ये इतनी बर्फ में, और गाड़ियां जो है ये लेके, इतना रिस्क लेके जो गाड़ियां लेके आ रहे, खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती और बंदे मारे जाते, तो फिर भी इन्होंने यही कहना था जी कि इंतजामिया ठीक नहीं थी और हुकूमत ठीक नहीं थी तो ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। अपनी गलती नहीं मानेंगे ये लोग। नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए यहाँ पे कि रियासत का किरदार कैसा होना चाहिए। ये तो शहरी हैं और ये रियासती एक जिम्मेदार अदारे के वो टीचर्स हैं, और ये लोग यहाँ से पुलिस में भी लोग भर्ती होते हैं, इनके सिखाए हुए लोग, और जो ऑर्डर करने वाले हैं वो भी इन्हीं के सिखाए हुए लोग हैं। तो अपने मोहल्लम को और रूहानी बाप को इसी तरह पीटा जाता है किसी मुअज़्ज़ज़ रियासत के अंदर? नहीं, मोहल्लम को ये खुद भी सोचना चाहिए ना। ये आपकी बात ठीक है कि मोहल्लम के साथ इस तरह का, उस्ताद के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए रियासत को। लेकिन जब रियासत की रिट को चैलेंज किया जाएगा, जब आपने ये कहा कि इनको मराद नहीं मिलती है, इस तरह का आपने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इनको करोड़ों रुपए का बजट मिलता है। इनकी तनख्वाहें जो है वो एक गजटेड ऑफिसर जो होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का या आपकी तहसील का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उससे भी कहीं ज़्यादा इनकी तनख्वाहें होती हैं। एक जूनियर टीचर जो है या सीनियर टीचर जो है वो 1 लाख के करीब तनख्वाह लेता है। कई ऐसे टीचर्स को मैं जानता हूँ जो 1.25 लाख और 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे जो हैं उनके सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। जिस दिन उन्होंने अपने बच्चे भी सरकारी स्कूल में दाखिल करवाए, जिस दिन उन्होंने अपने बच्चों को उन बच्चों के साथ बिठाया टाट के ऊपर, जो बच्चे जिनके पास फीस के लिए पैसे नहीं होते, जो गरीब के बच्चे हैं, तरखान के, जुलाहे के, बारबर के बच्चे हैं, उनको उनके साथ जब बिठाया तो उस दिन इनका एहतजाज बनता है। और इन्होंने ये पैदा कौन सी कौम की? आप आगे मुझे ये बताएं कि एक रट्टा लगा के पूरे मुल्क के अंदर इन्होंने किताब बस पकड़ा दी, उसको रट्टा लगाया और वो डिग्रियां थमा दी। आप अपने जिला में जाएं, जो ये लोग जिनकी आपने मुझे वीडियो दिखाई है, ये जो लोग आए हुए हैं, इन्होंने कभी एहतजाज किया? वहां पे आपका जो डिग्री कॉलेज है हवेली में, वो अभी तक उसकी एफिलिएशन नहीं हो सकी किसी यूनिवर्सिटी के साथ आज तक। तो वो गर्ल्स डिग्री कॉलेज का, उसकी एफिलिएशन ही नहीं है किसी यूनिवर्सिटी के साथ। उसकी डिग्रियां ही मशकूक है। पिछले 10-15 साल से जो बच्चियां वहां पढ़ रही हैं और डिग्रियां ले रही हैं, उनके पता नहीं कौन कौन से उस सब्जेक्ट में ले रही हैं, और वो जो कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके वहां पे टीचर ही नहीं है, और कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके दाखिले मिल गए हैं लोगों को और वहां पे उनका पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मतलब इसके लिए कभी इन्होंने एहतजाज किया वैली के अंदर? नहीं, इनके लिए एहतजाज नहीं किया। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो लोग ये आज बैठकर असेंबलियों में ये ऑर्डर पास कर रहे हैं कि इनके ऊपर लाठियां बरसाई जाएं, तो क्या ये पागल थे? इनको लगाने वाले पागल थे कि ऐसे ये असेंबली वाले का किसी का काम सर? ये किस तरह? नहीं सर, ये मुझे ये इस हुकूमत के अलावा जो पिछली जितनी भी हुकूमतें आई हैं, टीचर कौन लगाता था सर? कैसे लगते थे टीचर? सारे ये हुकूमती सतह पे आते थे, सब जो है वो इसी तरह से अपने लोग थे, वो एमएलए जो है वो उनको भर्ती करते थे। अगर आप ये कहते हैं ना कि ये एनटीएस के जरिए ये लोग आए और ये बड़े पढ़े लिखे लोग थे और ये बड़े दिमाग थे, तो इसलिए इन्होंने पास कर लिया एनटीएस, तो यहाँ तक आ गए। मैं तो कहता हूँ ये भी हुकूमत की नाअहली है कि आपने पाकिस्तान का एक सिस्टम उठाया और लेके आ गए आप अपनी रियासत के अंदर एनटीएस को। क्या आप जो कितने लोग हैं, कितने टीचर भर्ती? नहीं, यानी आपके कहने का ये मतलब है कि जिस तरह पहले ठेका सिस्टम होता था और वो ओपन की डिग्रियां घर बैठ के, और वो क्या कहते हैं, कभी कोई सऊदी अरब में बैठ के करता था, कोई लाहौर में बैठ के करता था, उसी तरह आए और एमएलए के नारे लगाए। आप ओपन यूनिवर्सिटी के और अल खैर यूनिवर्सिटी के जो डिग्री होल्डर है ना, वो आजाद कश्मीर की से निकाल दें तो लिटरेसी रोड जो है वो 20% पे आ जाएगा। नहीं जाता है, इसमें भी वो उसी के ओपन यूनिवर्सिटी। मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप भी जानते हैं, आप आजाद कश्मीर में रहते हैं ना? बिल्कुल, मैं आजाद। क्या आप नहीं जानते कि ये लोग जो सियासी ठेका चलता था पहले,
اور سب سے زیادہ جو وہ تقریریاں کرتے تھے یہ MLA بیٹھ کے ٹھیکہ آج بھی اور وہی گھروں میں ٹھیکہ- بیٹھ کے پیپر حل ہوتے تھے. نہیں ٹھیکہ آج بھی وہی چلتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ میکینزم ہونا چاہیے. میں نہیں یہ کہتا کہ وہ ٹھیک تھا، وہ غلط تھا، وہ بالکل غلط طریقہ تھا. لیکن ان کے اندر بھی جو یہاں پہ ووٹ لے کے گئے ہیں، جنہوں نے حکومت بنائی ہے، آج جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ڈنڈے برسائے ان کے اوپر، تو ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے. کیا ان کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا جو بندہ پڑھا لکھا ہے اور جس کے اندر قابلیت ہے اس کو چن کے آگے لے کے آ سکیں؟ کوئی اپنا ایسا میکینزم آزاد کشمیر کے اندر بنائیں، PSC کے لیول کا کوئی اس طرح کا ادارہ بنا لیں جو اساتذہ کو منتخب کرے. اور نہیں، اساتذہ کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا آصف صاحب، کیا سوسائٹی ایسے لوگوں کو منتخب کرتی ہے جو دوسروں کو منتخب کریں؟ کیا ہمارے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹیچر کو منتخب کریں یا ایسے ادارے بنائیں، ایسی قانون سازی کریں؟ وہ تو ٹوٹی کی سیاست کرتے ہیں. یہی ٹیچر ہوتے ہیں ان کی الیکشن کمپین چلانے والے، یہی ان کی چاکری کرنے والے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. لیکن بہت سارے اچھے ٹیچر بھی ہیں. آپ اپنے ویلی کے اندر جائیں، آپ کو خواجہ شبیر صاحب جو سابق جو اساتذہ یونین کے صدر تھے ان کے جیسے اچھے ٹیچر ملیں گے، راجہ راؤت صاحب جیسے ٹیچر ملیں گے، شیخ فضل صاحب جائیں آپ 18 گھنٹے ان کو اسکول میں دیکھیں گے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. الف دین صاحب جیسے ٹیچر ہیں، جاوید بانڈے صاحب جیسے ٹیچر ہیں، سجاد راٹھور صاحب جو نکل والے ہیں ان کے جیسے اچھے ٹیچر ہیں، جاوید کٹاریا صاحب ہیں جو چودھری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے بے مثال ٹیچر ہیں ان کے جیسے. ان کے سکول کا سسٹم اور ان کے جو بزم ادب کرواتے ہیں اور بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں ان کے سکول میں، وہ دیکھ کے میں حیران ہو گیا تھا. میں کسی دن آپ کو اس پہ بھی پروگرام کر کے دکھاؤں گا. زید شاہ صاحب جیسے ٹیچر ہیں، غلام یاسین صاحب جیسے ٹیچر ہیں وہاں پہ، خواجہ ذوالفقار صاحب جیسے ٹیچر ہیں، امجد جواد صاحب جیسے ٹیچر ہیں وہاں پہ، ذوالفقار آغا صاحب جیسے ٹیچر ہیں جو پلنگی سے پیدل چل کے بیڑی جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. برف کا سیزن ہو، بارش کا سیزن ہو، دھوپ ہو، جیسا بھی ہو. برکت قریشی صاحب ہیں، راجہ نصیر صاحب جیسے وہ پڑھے لکھے ٹیچر ہیں اور ذمہ دار ٹیچر ہیں، ایماندار ٹیچر ہیں، دیانتدار ٹیچر ہیں. لیکن اسی طرح یہاں پہ ان لوگوں کی لاٹ بہت کم ہے، اور زیادہ جو آرام خور ہیں، جو زیادہ سیاست کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی جگہ پہ لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے. میں ایسے ٹیچرز کو بھی جانتا ہوں جو پچھلے 15-20 سال سے اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد اور لاہور میں مقیم ہیں، لیکن ان کی جگہ پہ دوسرے لوگ وہاں پہ ٹیچنگ کرتے ہیں جن کو یہ 5,000 روپے دیتے ہیں یا 10 بھی کوئی نہیں دیتا. 5,000 روپے ان بچوں کو دیتے ہیں اور وہ ان کی جگہ پڑھاتے ہیں، اور یہ 1 لاکھ روپیہ 1.25 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں. اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں، پنڈی میں بیٹھ کے اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں، اور 15 سال سے یہ وہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں. کیا یہ حلال کما کے کھا رہے ہیں؟ اور پھر جب یہ آتے ہیں تو یہی سیاست کر رہے ہوتے ہیں جو یہ پنڈی اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ ان کی اجارہ داری چلتی رہے، ان کے بزنس چلتے رہے. تو ان کو سیاست کروائی جاتی ہے نا، جو یہ آج جن لوگوں کی آج سپورٹ کر رہے ہیں آپ اور ترجمانی کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ حکومت نے ٹھیک کیا ہے، تو حکومت نے انہی لوگوں کو تو پھر لگایا اس کام پہ. تو آپ ایک طرف سے ٹیچرز کی مخالفت کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں. یہ کیا؟ میں حکومت کی حمایت نہیں کر رہا، نہ ٹیچر کی مخالفت کر رہا ہوں، میں سسٹم کی مخالفت کر رہا ہوں. تو سسٹم سر کون لانچ کر رہا ہے؟ ان کا کام تھا نا، ٹیچر کا کام. سسٹم لانچ کون کر رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. لانچ کرنے والوں کو بھی آپ، ٹیچر کا کام کیا ہے؟ ٹیچر نے بچے کو صرف کتابیں پڑھانی نہیں ہوتی، ٹیچر نے بچے کو یہ بھی پڑھانا ہوتا ہے کہ اس نے آگے جا کے معاشرے کے اندر کیا رول پلے کرنا ہے. ٹیچر نے بچے کو یہ بھی پڑھانا ہوتا ہے کہ اس کا معاشرے کے اندر پازیٹیو رول کون سا ہوگا اور نیگیٹو رول کا کون سا ہوگا. یہی ٹیچر ہے یہ سیاستدان پیدا کرتا ہے، یہی ٹیچر ڈاکٹر پیدا کرتا ہے، یہی ٹیچر جو ہے وہ انجینئر پیدا کرتا ہے. تو کیا وہ ہمارے سرکاری اسکولوں سے نکلے ہوئے بچے آج اتنے ڈاکٹرز ہیں؟ کیا ہمارے سرکاری اسکولوں سے نکلے ہوئے اتنے بچے جو ہیں وہ انجینئرز ہیں؟ سب سے زیادہ جو لاٹ ہے وہ سرکاری اسکولوں سے نکلی ہوئی وہ عرب کے ریگستانوں میں آ کے دھکے کھا رہی ہے. وہ وہاں پہ تو جو ڈاکٹر بنتا ہے، جو انجینئر بنتا ہے، جو سیاست میں آتا ہے، وہ تو بیکن ہاؤس میں اور بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ کے آتا ہے. وہاں کے جو پرائیویٹ اسکول ہیں نہیں تو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں کوئی 2-4 آدمیوں کو چھوڑ کے باقی کون سے بیکن ہاؤس میں پڑے ہوئے ہیں سر؟ نہیں اسمبلی کو بھی چھوڑیں، آپ اسمبلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں نا، وہاں یہ معیار ہی نہیں ہے اسمبلی میں لے کے جانے کا، یہ معیار ہی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں اسمبلی میں لے کے جانے کا معیار ہے وہاں پہ ہمارے لوگوں کا. آپ سر قانون سازی آپ کر سکتے ہیں یا میں کر سکتا ہوں؟ ہم قانون سازی نہیں کر سکتے، ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں اس کے. تو قانون سازی کون کرتا ہے پھر؟ قانون سازی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بندے. تو اسمبلی ڈسکس ہوگی نا سر؟ تو ڈسکس ہوئی ہے نا، ڈسکس ہوئی ہے. یہ کتنی بار ڈسکس ہو چکی ہے. یہ کیا یہ لوگ جب استاد آتے ہیں یہ الیکشن مہم چلا رہے ہوتے ہیں ان کی، جن کو انہوں نے منتخب کرنا ہوتا ہے، یہ ایسے لوگوں کو کیوں منتخب کرتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ قانون سازی نہ کر سکیں ہمارے لیے؟ یہ ایسے لوگوں کے لیے الیکشن کمپین کیوں چلاتے ہیں کہ
कोई ऐसा मैकेनिज्म ना बना सकें या ऐसा अदारा ना बना सकें जो अहल लोगों को भर्ती कर सके। ये ऐसे लोगों को क्यों मुंतखब करने के लिए वहाँ उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं कि जो कल करप्शन में इनके साथ होते हैं और इनके जगह जो पढ़ा रहे होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को क्यों ये लेके आते हैं? ये इनकी अपनी गलती है उस हादसा की। ये उन लोगों को ये लेके आते हैं और ये सियासत में हमेशा तख्ता मशक भी यही लोग बनते हैं और हमेशा सियासत में तख्ता मशक भी यही बाकी लोगों को बनाते हैं। ये टीचर ये इंतहाई गलत पटरी पे जा रहे हैं और ये मैं समझता हूँ जितनी भी आज़ाद कश्मीर के अंदर ये तंजीमें बनी हुई हैं इनको ख़त्म होना चाहिए और ये रियासत ने बहुत अच्छा किया है। मैं कहता हूँ पहली बार रियासत के साथ मैं खुश हूँ कि ये काम इन्होंने अच्छा काम किया है। इस तरह अगर रोज कुट पड़ेगी ना तो ये सारे तंजीमें छोड़ के अपने काम पे आएंगे जो उनका असल काम है। मैं तो रियासत का कभी भी उस रियासत का हामी नहीं हो सकता जो डंडे और गोलियों से अपनी आवाम का इस्तकबाल करे। तो आपका बहुत शुक्रिया। रियासत की रीट चैलेंज करने वाले को डंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं हमारे माशरे के अंदर। वो वैसे भी उस तरह का कोई इन टीचर्स ने ही वो उस तरह का शऊर नहीं लोगों को दिया कि किस तरह से जाके आपने बात करनी है, रियासत का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या किसी टीचर ने सिखाया आज तक कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है वहां पे? क्या किसी टीचर ने सिखाया आज तक कि रियासत का काम क्या है? जो आप इस वक्त बोल रहे हैं तो ये भी तो किसी टीचर का कमाल है सर। वो हमारे दौर मैं कहता हूँ मेरे दौर में बहुत अच्छे टीचर थे। वहाँ कभी कोई वहाँ पे तंजीम नहीं बनी। मेरे टीचर इतने अच्छे टीचर थे, उन्होंने हमें पढ़ाया कि हम आज बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। हमारे अंदर जो काबिलियत है वो उन्होंने भरी है, ये रंग उनका भरा हुआ है। वजीर मोहम्मद साहब जैसे टीचर होते थे जो हर जुमेरात को वहाँ पे बज़्म अदब करवाते थे, तकरीरी मुकाबले होते थे, शायरी होती थी। एक साल में या 6 महीने में वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के टैबलो ड्रामाज पेश किए जाते थे दिन में, जिनमें बच्चों के जो टैलेंट है वो निखर के सामने आता था। आज कहीं होता है किसी स्कूल में बज़्म अदब, सरकारी स्कूल में किसी स्कूल में कोई तकरीरी मुकाबला मुझे बताएं कोई इक्का दुक्का छोड़ के कोई स्कूल उसमें होता हो? वो तो स्कूल ही नहीं जाते जो टीचर, वो इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, लाहौर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और दूसरे के जो बच्चे हैं गरीबों के बच्चे उनको उन्होंने खजल और ख्वार किया हुआ वहाँ पे। आप उनकी बात करते हैं, उनकी साइड लेते हैं आप? नहीं, मैं साइड नहीं लेता हूँ। मैं किसी भी सूरत में जो रियासत ये डंडा गोला इसकी हमायत में नहीं कभी भी कर सकता। और मजे की बात ये भी आपको बताऊं कि इसमें भी जो आए हुए होंगे ना, ये जितने भी ये सारे या पीपल्स पार्टी के होंगे या पीटीआई के होंगे, ये जितने भी आए होंगे ये और नॉन लीग वाले जितने भी टीचर हैं वो घर पे बैठ के इनके तमाशे देख रहे होंगे जो हुकूमत के साथ हैं। हाँ, ये बात किसी हद तक दुरुस्ती, वरना मुझे फिर वो आ गया था। नहीं वो ये बात बिल्कुल अटल बात और निकट बात है। ये जमातों के लोग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये पिछले अरसे में आपने देखा होगा मीनार पाकिस्तान में भी कुछ टीचर्स थे। अगर पीपल्स पार्टी का दौर आएगा ये वहाँ पे भी जाएंगे, ये एक अलग बात है। बहुत शुक्रिया आसिफ राठौर। तो आप बताएं ना मुझे, अमीर शाह साहब क्या ढूंढ रहे थे चौधरी अजीज साहब के साथ मीनार पाकिस्तान नून लीग के जलसे में? क्या काम था उनका? हाँ, वो मिनाज साहब के साथ लिख भी रहे थे। भट्टी साहब का क्या काम था उनके साथ, चौधरी अजीज साहब के साथ वहाँ पे? जो आपके अपने हल्के की मैं बात बता रहा हूँ ना, बाहर को तो छोड़ दें पूरे आज़ाद कश्मीर को आप। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। नाज़रीन, आप एक तो प्रोग्राम थोड़ा करते हैं जिसमें मेरी भड़ास नहीं निकलती, या तो लंबा किया करें। नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जरूर करेंगे हम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने आसिफ राठौर साहब को भी सुन लिया, लेकिन मैं अपनी जगह पे फिर कायम हूँ कि रियासत को किसी भी एतबार से डंडे नहीं चलाने का हक ये लोग जो रियासत तक इन लोगों को पहुँचाते हैं, रियासत तक पहुँचाने का वाहिद हल ये टीचर्स हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन इसके साथ वो टीचर्स जिनका जिक्र आसिफ राठौर ने किया है, कम अज़ कम उन्हें सोचना चाहिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी वो दाखिला लें और प्राइवेट स्कूलों में ना भेजें। कम अज़ कम आजकल माशरा जाग गया है, और जब माशरा जाग जाता है तो फिर हर अदारे को अपनी सिमत का तयन करना पड़ता है और अपनी हदूद में रह के काम करना पड़ता है। अल्लाह निगहबान। ARG न्यूज़, हम सबकी आवाज़।